जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जी हाँ, बात कर रहे हैं भारत वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे और निर्णायक टी20 मैच की, जिसमें भारतीय टीम ने इस पूरे बात को सही साबित किया। भारतीय टीम इस श्रृंखला में 1-0 से पीछे थी और 1-1 से बराबरी करने के लिए भारत को ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। पिछले टी20 की तरह इस बार भी दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और कप्तान एडन मार्करम ने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारत की शुरुआत बहुत अच्छी रही। पहले 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 29 रन बिना किसी विकेट पर था। वहीं तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल वापस पैवेलियन लौट गए। पिछले कुछ समय से गिल फॉर्म में नहीं है, फिर भी लगातार इतने मौके मिलते रहना समझ के बाहर है। खैर, जैसे ही तिलक वर्मा आए वैसे ही तिलक वर्मा पहली ही गेंद पर वापस लौट गए। फिर तीसरे विकेट के लिए जायसवाल और सूर्य कुमार ने 70 गेंदों में 112 रनों की साझेदारी की। इस दौरान दोनों ने लगातार अच्छे हिट्स लगाए। पावर प्ले तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन था। 12वें ओवर में 34 गेंदों पर जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी ओवर में भारत के 100 रन भी पूरे हुए। 12वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 108 रन था। 13वें ओवर में एंडिले फेलुकवायो गेंदबाजी करने आए तो सूर्य कुमार ने उन पर हमला बोला और लगातार 6-4, 6-6 रन मारकर 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 14वें ओवर की अंतिम गेंद पर बड़े हिट लगाने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल लॉन्ग ऑफ में रीजा हैंड्रिक्स को अपना कैच थमा बैठे और 41 गेंदों में 60 रन बनाकर वापस लौटे। फिर बल्लेबाजी के लिए आए रिंकू सिंह। रिंकू सिंह आज ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सके और 10 गेंदों में मात्र 14 रन बनाकर 19वें ओवर में आउट हुए। हालांकि सूर्य कुमार दूसरी तरफ से ताबड़तोड़ पारी खेलते रहे और 20वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार ने 2 रन लेकर 55 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और वो दूसरी ही गेंद पर 100 रन के निजी स्कोर पर आउट भी हो गए। सूर्य कुमार ने 56 गेंदों में 100 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 8 छक्के शामिल थे। अंतिम 4 गेंदों में 7 रन बने, जिसमें 2 विकेट भी गिरे। 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 201 रन था। 202 रन का बड़ा लक्ष्य था और बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम। उसकी शुरुआत कुछ ठीक नहीं रही। पिछले मैच में ताबड़तोड़ शुरुआत करने वाले रीजा हैंड्रिक्स ने सिराज का पहला ओवर मेडन ही खेल दिया। इसका फायदा मुकेश कुमार को अगले ओवर में हुआ और दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर मैथ्यू ब्रीजे को बोल्ड कर दिया उन्होंने। इसके बाद कप्तान मार्करम बल्लेबाजी करने आए और उसी ओवर में एक छक्का और एक चौका मारकर अपने इरादे उन्होंने साफ किए। दूसरी तरफ हैंड्रिक्स दबाव में खेलते रहे और ज़्यादा दबाव महसूस नहीं कर पाए और चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर वो रन आउट हो गए। उन्होंने 13 गेंदों में मात्र 8 रन बनाए। वहीं छठे ओवर की चौथी गेंद पर 5 गेंदों में 5 रन बनाकर पिछले मैच की तरह क्लासन फिर सस्ते में वापस लौट गए। पावर प्ले तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 42 रन था। 7वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने कप्तान मार्करम को वापस भेजा। मार्करम ने 14 गेंदों में 25 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब क्रीज पर मात्र डेविड मिलर खड़े रहे और दूसरी तरफ लगातार विकेट गिरते रहे और 10वें ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 75 रन पर 5 विकेट थे। 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर जडेजा ने फेलुकवायो को आउट किया। स्कोर था 82 रन पर 6 विकेट। 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप ने केशव महाराज को बोल्ड किया। स्कोर था 89 रन पर 7 विकेट और अंत में 14वें ओवर में कुलदीप ने बचे हुए 3 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका को ऑल आउट कर दिया। दक्षिण अफ्रीकी टीम मात्र 95 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका टीम की तरफ से सबसे ज़्यादा रन डेविड मिलर ने बनाए। मिलर ने 25 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। मिलर के बाद मार्करम ने 25 रन और फरेरा ने 12 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाया। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए, रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए, मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह ने 1-1 विकेट लिया और 1 विकेट रनआउट का जो सिराज ने रनआउट किया था उसका था। कुलदीप यादव ने 2.5 ओवर में 17 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए और ये उनका करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। सूर्य कुमार को शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और सूर्य कुमार के जो 156 रन उन्होंने 2 पारी में इस सीरीज में बनाए हैं, इसी की वजह से उनको T20 सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया। अब भारत ने 1-1 से इस सीरीज की बराबरी की और हम हारे भी नहीं, हम जीते भी नहीं। 17 दिसंबर से भारत की वनडे सीरीज भी शुरू हो रही है, जिसमें भारत की ओर से केएल राहुल कप्तानी करेंगे। आप कमेंट में बताइए कि आज आपको भारतीय बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाजी कैसी लगी और आने वाली वनडे सीरीज में भारत की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए, किस प्लेयर को मौका मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। और इसी तरह वनडे सीरीज और आगे आने वाली टेस्ट सीरीज के अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।